गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है आपका A1 एकेडमी में। अभी तक की क्लासेस में हम लोग 3 पार्ट किए हैं। 3 पार्ट में लगभग 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। और आज जिस तरीके से मैंने आपसे पिछले वीक प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है 15 या प्लस 20 क्वेश्चन भी हो सकता है, तो आज हम सभी करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट का 20 क्वेश्चन। और सारा क्वेश्चन मजेदार है, पढ़ने में मजा आएगा, समझने में मजा आएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और एक बार कमेंट करके बता दें कितने बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख सकते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना में आदर्शवाद की भूमिका क्या थी। व्हाट वाज द रोल ऑफ आइडियलिज्म इन स्टेबलाइजिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद ने शांति और सहयोग के विचार से राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की स्थापना की। यानी क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना में आदर्शवाद की क्या भूमिका थी बच्चों। तो उसकी भूमिका ये रही कि वो विश्व शांति बनाना चाहा, दूसरों के साथ यानी राष्ट्र संघ के साथ सहयोग में विचार दिया और संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थाओं की भी स्थापना में मदद की। यानी खुद तो बनो और दूसरों को भी बनाने का कोशिश किया। कौन? रियलिज्म। ठीक है, चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, रियलिज्म आइडियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन पूछा गया प्यारे बच्चों कि उदारवाद से आप क्या समझते हो। व्हाट डू यू नो अबाउट लिबरलिज्म। ये जो लिबरलिज्म वर्ड है ये पहले लिबर से आया, फिर लिबर्टी बना, लिबर्टी से अब क्या बन गया? लिबरलिज्म बना है। तो क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि उदारवाद होता क्या है। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि उदारवाद एक विचारधारा है जो स्वतंत्रता, समानता और मानव अधिकार पर जोर देती है। कैसे जोर देती है प्यारे बच्चों? कि उदारवाद का विचारधारा ही क्या है कि वो चाहती है, हमेशा उसकी आइडियोलॉजी ही है कि वो इनफेसिस होना, यानी स्वतंत्रता मिलना, फ्रीडम मिलना, इक्वलिटी होना एंड उसके साथ ह्यूमन राइट्स भी मिलना, यानी मानव को जो उसका अधिकार है उसे वो मिलना चाहिए। ठीक है, यही लिबरलिज्म का विचारधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है इमेनुअल कांट ने उदारवाद की परिभाषा किस रूप में दी है। हाउ डिड इमेनुअल कांट डिफाइन लिबरलिज्म। देख सकते हैं बच्चों, उन्होंने इसे मनुष्य की स्वतंत्रता और नैतिकता पर आधारित विचार बताया कि जो उदारवाद है। अब बताइए उदारवाद किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? नैतिकता किसके लिए है? किसके लिए है? आपको बताना पड़ेगा ना कि मनुष्य के लिए है। जब मनुष्य ही नहीं रहेगा तो स्वतंत्रता किस काम का, नैतिकता किस काम का? जब नैतिकता है, स्वतंत्रता है, तो ये मनुष्य के लिए है। तो मनुष्य के आधार पर ही विचार बताए थे। कौन? इमैनुअल कांट। याद रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 परपेचुअल पीस और फिलोसफिकल स्केच की रचना किसने और कब की थी। क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, हु एंड व्हेन कंपोज परपेचुअल पीस ऑफ फिलोसफिकल स्केच। यानी फिलोसफिकल स्केच की रचना किसने की थी और कब की थी। तो देख सकते हैं बच्चों कि इमैनुअल कांट ने किया था और कब किया था? 1795 ईस्वी में किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द अनार्चिकल सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की। ठीक है, हु कंपोज द बुक अनार्चिकल सोसाइटी। तो किसने की थी बच्चों? हेडली बुल ने की थी। इट वॉज रिटन बाय हेडली बुल। देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पावर एंड इंटरडिपेंडेंस नामक ग्रंथ की रचना किसने की। हु कंपोज द बुक पावर एंड इंटरडिपेंडेंस। बुक बताना है कि पावर एंड इंटरडिपेंडेंस बुक की राइटर कौन है। कौन है प्यारे बच्चों? रॉबर्ट क्या है ये नाम? पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ लेना है। क्योहेन है। क्या नाम? रॉबर्ट क्योहेन और जोसेफ नाइन है। इन दोनों ने मिल करके पावर एंड इंटरडिपेंडेंस बुक की रचना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है एंड्रयू मोरोस्क्विक ने उदारवाद की परिभाषा किस रूप में दी है। हाउ डिड एंड्रयू मोरोस्क्विक डिफाइन लिबरलिज्म। देख सकते हैं बच्चों, बढ़िया से आंसर लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि उदारवाद व्यक्तियों की पसंद और हितों पर
आधारित सिद्धांत है। एंड्रियो मोरासवी का कहना था कि जो उदारवाद होता है ना, ये व्यक्तियों के पसंद और हितों के आधार पर सिद्धांत बना है। ठीक है, अभी जस्ट इमैनुअल कांट का भी कुछ ऐसा ही कहना था, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। 30 डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के समर्थक कौन है? डेमोक्रेटिक पीस, हु सपोर्टेड द डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, तो कौन है प्यारे बच्चों? इमैनुअल कांट। अभी जस्ट हम लोग इसके बारे में पढ़े थे, इनके बारे में पढ़े थे, इमैनुअल कांट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 उदारवाद के किन दो तत्वों का उल्लेख करना है, यानी उदारवाद के बारे में बताना है। मेंशन टू एलिमेंट्स ऑफ लिबरलिज्म, तो बता सकते हैं बच्चों कि पहला व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अभी हम लोग पढ़े कि स्वतंत्रता या समान अवसर किन्हें मिलता है बच्चों? व्यक्तियों को ही मिलता है। ठीक है, उदारवाद व्यक्ति के लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलना और समान अवसर मिलना, यानी इंडिविजुअल फ्रीडम और इक्वल अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है प्यारे बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में उदारवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन? इंटरनेशनल रिलेशन में लिबरलिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? सिंपल सा है प्यारे बच्चों, जब भी उद्देश्य का बात होता है किसी मतलब इंटरनेशनल रिलेशन से, तो भाई क्या होगा? विश्व शांति बनाना और आपस में सहयोग करना, यानी प्रमोट करना। कैसे? वर्ल्ड पीस को और एक दूसरे के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, एक दूसरे के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 41 में बोला गया बच्चों कि आर्थिक उदारवाद का क्या तात्पर्य है, यानी व्हाट इज द मीन्ड बाय इकोनॉमिक लिबरलिज्म। तो क्या है बच्चों? ये आर्थिक स्वतंत्रता और खुले व्यापार की नीति पर आधारित होती है। क्या? इकोनॉमिक लिबरलिज्म की आर्थिक स्वतंत्रता और खुले व्यापार की नीति पर आधारित है। इट्स मीन इकोनॉमिक फ्रीडम एंड द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 42 मानवाधिकार की रक्षा के संदर्भ में उदारवाद की भूमिका क्या थी? ठीक है, क्वेश्चन कितना बढ़िया पूछा गया है। व्हाट वाज द रोल ऑफ लिबरलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स? तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उदारवाद ने मानव की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा पर बल दिया। यानी उदारवाद का सिंपल सा देखिए बच्चों, जब भी बात आता है लिबरलिज्म का, तो याद रखें ये हमेशा स्वतंत्रता और अधिकारों का ही बात करता है और इसकी रक्षा का भी बात करता है। कौन? लिबरलिज्म। किस पे? स्वतंत्रता पे और अधिकारों पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया बच्चों उदारवाद की किन दो विशेषताओं का उल्लेख करना है? कितने? दो। देख सकते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करना, दूसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करना। पहला लोकतंत्र में विश्वास करना, दूसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सम्मान करना, यानी बिलीफ इन अ डेमोक्रेसी, रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 बोला गया बच्चों कि उदारवाद के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख करना है। देखिए अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, रोल पढ़ रहे थे ना, तो उसी तरीके से मेरिट भी होता है। तो क्या है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं, ये मानव अधिकार की रक्षा करता है, दूसरा ये समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, इट्स प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स, एंड दूसरा इट्स प्रमोट इक्वलिटी एंड फ्रीडम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 यानी 45 उदारवाद के किन्हीं दो और गुणों का उल्लेख कीजिए। मेंशन एनी टू द मेरिट ऑफ लिबरलिज्म। देख सकते हैं बच्चों, अभी हम लोग मेरिट पढ़े यानी उसकी खासियत, अब पढ़ेंगे उसकी खामियां यानी नुकसान। देख सकते हैं ये अमीर देशों को अधिक लाभ देता है और गरीब देशों को समस्या को अनदेखा कर देता है। कौन? लिबरलिज्म, वही है ना, बिल्कुल लिबरलिज्म देखिए उसका मेरिट है तो डीमेरिट भी है, लेकिन डीमेरिट कुछ ज्यादा ही भयानक है। ये अमीर देशों को अधिक लाभ पहुंचाती है, जो गरीब देश है ना उसे इग्नोर कर देती है, यानी उसे अनदेखा कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन बोला गया है प्यारे बच्चों कि विश्व शांति की स्थापना में उदारवाद की भूमिका क्या थी? व्हाट वाज द रोल ऑफ लिबरलिज्म इन स्टेबलाइजिंग वर्ल्ड पीस? आंसर बच्चों, उदारवाद ने सहयोग, लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम में शांति का समर्थन किया, बिल्कुल किए। इनकी स्थापना का यही भूमिका था
क्या कि एक दूसरे के सहयोग करना, डेमोक्रेसी को लेकर चलना और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को माध्यम से शांति का समर्थन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 47, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सीमाबद्धताएं क्या है, यानी इंटरनेशनल रिलेशन बोले या इंस्टीट्यूशन बोले उसके लिमिटेशन पॉइंट क्या थे। पॉइंट ये थे बच्चों कि एक तो इनकी शक्ति सीमित होती है, बिल्कुल इनकी जो शक्ति होती है ना, किसकी शक्ति, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की, एक सीमित होती है, ठीक है, यानी लिमिटेड होता है। दूसरा, बड़े देश अक्सर अपने स्वार्थ के लिए इनका उपयोग करते हैं। जो छोटे छोटे देश होते हैं ना, अक्सर उनका उपयोग बड़े देश अपने स्वार्थी के लिए करते हैं, अपने स्वार्थ को मतलब अपनी आवश्यकताओं को पूरे कर लेते हैं, उसके बाद इन्हें पूछना छोड़ देते हैं। देखिए बोला गया बड़े देश अक्सर अपने स्वार्थ के लिए इनका उपयोग करते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 48 बोला गया बच्चों कि समकालीन उदारवाद का स्वरूप क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ कंटेम्पोरेरी लिबरलिज्म। तो इसका नेचर क्या होता है बच्चों, तो इसका नेचर ये होता है, ये सहयोग करता है, वैश्वीकरण करता है और मानवाधिकारों पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, किन्हीं दो प्रकार के उदारवाद का मूल्यांकन कीजिए। किन्हीं दो प्रकार के उदारवाद का मूल्यांकन, दो उदारवाद क्या हो जाएंगे बच्चों, तो देख सकते हैं ये विश्व शांति को बढ़ावा देता है, दूसरा क्या हो जाएगा, ये आर्थिक समानता नहीं ला पाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बोला था आज हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये बड़े कम टाइम में निकला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मजेदार थे, हम लोग को पढ़ने में अच्छा लगा और आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मार्क्सवाद के जनक कौन थे, हु वाज द फादर ऑफ मार्क्सिज्म। तो इसका आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों कार्ल मार्क्स, यानी कार्ल मार्क्स, देख सकते हैं। और आज का सेशन हमारा होता है प्यारे बच्चों कंप्लीट, और हम सभी मिलते हैं कल के वीडियो में। यहाँ इसमें कुछ बचा हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके और मिलते हैं। टाटा बाय बाय अगले क्लास में, अभी के लिए जय हिंद।